सबसे पहले तो गुनहगार सरकार है। सरकार ने लाइसेंस दिया, सरकार ने जो है ये सारी चीजें, ये पॉलिसियां जो चलाई बीच बीच में, और आज भी सरकार नहीं चाहती है। सरकार अगर चाहती, एक बात समझिए, लाइसेंस खाली सुब्रत राय को नहीं दिया, ऐसे लाइसेंस तो हजारों लोगों के पास है, हजारों कंपनियों को दिया। बिल्कुल 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 सर, दिया, हजारों कंपनियों को दिया, मान रहा हूं। आज जो है सहारा के द्वारा जो भी एम्बार्गो वाली बात चलती आ रही, 12 साल से हम एक ही चीज को समझ रहे, मगर आज सरकार ने अपने हाथ में जो भी सिस्टम को लिया, भुगतान के लिए पोर्टल बनाया, तो क्या जब एम्बार्गो था तो वो प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी 12 साल से। आज जो है सिस्टम कौन सा खत्म हो गया, या ऐसी कौन सा एम्बार्गो हट गया जिससे संस्था अपनी प्रॉपर्टियों को बेचती जा रही है और सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। या तो सरकार चाह रही है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, सारी प्रॉपर्टी बिक जाए और अंदर टेबल के द्वारा मुझे भुगतान हो जाए और मैं जनता को 25,000 करोड़ में जो है सिमटा करके और इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को बरगलाता रहूं, और आगे के चुनाव हम इसी मुद्दे को लेकर के आगे डिबेट करते रहे या हम जीतने का प्रयास करते रहे। तो मेरा मानना यह है कि अगर संस्था कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे 12 लाख का जमा कर कार्यकर्ता 13 करोड़ जमाकर्ताओं के बीच में, अगर 13 करोड़ जमाकर्ताओं के बीच में नहीं रख पा रहे तो हम 12 लाख जमाकर्ता की जगह कार्यकर्ता जो थे उन कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात को रख सकते थे कि देखिए हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो किस जमाकर्ता या कार्यकर्ता ने मना किया कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे? कौन चाहता है कि हमारा रोजगार छिन जाए? कौन चाहता है हमारा पैसा डूब जाए? आज जो पीड़ा है वो एक एक जमाकर्ता की, एक एक कार्यकर्ता की है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो है विफल हो गई, काम नहीं हो पाए, जो भी उनके होने चाहिए, जो उनकी थीम थी, जो प्लानिंग थी, वो सब नष्ट हो गई। आज सरकार ने भुगतान जो किया 241 करोड़ का, उससे ज्यादा तो उन्होंने खर्चा कर दिया। क्या 2 एम्प्लॉइयों को लगा करके इतना सारा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? ये 13 करोड़ लोगों का मामला था। इसको आप जो है अन्य चैनलों के माध्यम से लाडली बहना या तमाम बहना और योजनाओं में डालते हैं। उस सिस्टम के द्वारा डीबीडी आपने सारा के लोगों का भी कराया पोर्टल के माध्यम से, और कराने के बाद भी आपने उनको उस ले में या उस पैसा नहीं डाला, और आपने उस पैसे को ना डालने के लिए आपने डिफिशियंसी निकाल दी। जबकि डिफिशियंसी का मैं मुद्दा जो बता रहा हूं, डिफिशियंसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मेंबरशिप वाली समस्या है कोऑपरेटिव की। अगर मान लो किसी को हमें भुगतान देना है तो उसके कई एंगल होते हैं, 4 एंगल है, एक एंगल समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे एंगल को उठा लिया जाए। सहारा ने कोई रसीद नंबर निकाला या उस पर कोई कंट्रोल नंबर डाला या कोई अकाउंट नंबर डाला, मेंबरशिप अगर नहीं मैच खा रहा है तो उसके सर्टिफिकेट पे जो अकाउंट नंबर पड़ा है उसको डाटा से मैच कर सकते हैं कि ये जो है विष्णु झा ही है, शहनाज बेगम है या आशुतोष पाठक जी हैं, और अगर उस नंबर से उसका मैच हो जा रहा है तो उसकी डीबीडी क्लियर हो गई, उसको पहली इंस्टॉलमेंट डाल दो, आगे जो है उसका स्टेटमेंट दे दीजिए, भैया आगे की अगली इंस्टॉलमेंट इतने दिन में आपको इतने रुपए की मिल जाएगी। तो ये तमाम चीजें नहीं हुई, केवल हम लोगों को गुमराह किया गया और पोर्टल के माध्यम से लोग हम उलझे रहे। हमारा जो संगठन काम कर रहा था वो भी संगठन हमारा बिखर गया, और उन्होंने सोचा कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान होगा, और पोर्टल में कमियां आने के बाद जब रीसबमिशन किया गया उसमें उन्होंने दे दिया 19,999 का ही आप पेपर रीसबमिशन करेंगे। हमने तो पहले 10 लाख का और 10 करोड़ का भी पेपर उसमें लगा दिया। अब उसमें कमी निकल के आ गई तो वो केवल 19,999 का ही पेपर उसमें चेक हुआ है, वही आप जो है फिर से उसको कर सकते हैं। तो अब वो जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ का किया तो वो तो अब शांत बैठा है, वो क्या करे और डिफिशियंसी को दूर कैसे करें? सारे हिंदुस्तान के ऑफिस बंद हैं, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे वो जमा करता वहां जाकर के वो मोहर लगवा दे या फॉर्म भर दे या जमा करता का फोटो ले आए? ये तो तमाम चीजें झंझट वाली है। संस्था के पास पूरा डाटा रियल एस्टेट से लेकर के कीशॉप तक। हाँ सर, एक कीशॉप की जो बात कर रहे थे अभी चतुर्वेदी जी, उसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जो रियल एस्टेट में जो अमाउंट था उसमें ब्याज जोड़ करके कीशॉप बनाया गया 7,000 रुपए, समझ ना सर, 7,000 का 14,150 रुपया बना, उसको कीशॉप में उन्होंने 2 भागों में किया गया।
मतलब एक भाग में पॉइंट बना दिया मूलधन को, और एक जो पुराना मूलधन था उसका जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद 2021 में जो होना था उसका 1.5 गुना पैसा, जो 20 से 21,000 रुपए बता रहे चतुर्वेदी। अगर सरकार ने कहा कि हमें 10,000 रुपए देना है, तो 7,000 उसका वो वाला मूलधन और 7,000 नीचे का मूलधन, दोनों मिला के 14,150 बनता है। तो 10,000 रुपए उसको देना चाहिए था, शेष पैसा उसका आगे की इंस्टॉलमेंट में चला जाता, तो समझ में भी आती। तो संस्थान चाहती है या सीआरसी विभाग चाहता है कि इनका 14,000 रुपए मूलधन होने के बाद भी इनका मूलधन 5,000 और 7,000 में अटक गया, उनको 7,000 का भुगतान कर दिया, जबकि मूलधन उसका 14,150 हो रहा था ऑन पेपर। अगर वो मैच्योरिटी वैल्यू जोड़ते तो 21,000 से ऊपर निकल गई सर। ये सारी चीजें उसके अंदर हैं, मगर ये कौन समझेगा? ये भी तो सरकार को समझना पड़ेगा ये पॉइंट क्या है, क्यों बनाया गया है। जमाकर्ता को तो बोला गया कि एक पॉइंट की वैल्यू 100 रुपया है, ये आपका मूलधन है ना कि ब्याज, क्योंकि आपने रियल एस्टेट से जब कीसों में कन्वर्ट किया तो वो ब्याज जोड़ करके मूलधन में कन्वर्ट हो गया, और मूलधन को जब भुगतान करेंगे तो उसका 21,000 कन्वर्ट होगा। 21,000 ना देते हुए आपने 10,000 ना देते हुए केवल 7,000 रुपए ही अमाउंट उसको डाला, ये चतुर्वेदी जी का कहना था। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।